हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा जीके के बारे में। हमने हरियाणा जीके की क्वेश्चन सीरीज शुरू की है, तो 2 क्लास हम करा चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। हरियाणा का सही अर्थ क्या है? तो जो हरियाणा है उसका सही अर्थ है ईश्वर का निवास, यानी कि जो हरियाणा है वो ईश्वर की जन्मस्थली रहा है। ये महाभारत काल से ही भगवानों की जन्मस्थली माना जाता रहा है, इसलिए हरियाणा को क्या कहा जाता है? ईश्वर का निवास। क्या कहा जाता है हरियाणा को? ईश्वर का निवास। इसके बाद आता है हमारे पास हरियाणा का कौन सा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति महाभारत काल से मानी जाती है? तो जो हरियाणा का धमाल नृत्य है इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है? ये महाभारत काल से चला आ रहा है और अब तक भी हरियाणा में किया जाता है। इसके बाद आता है हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जनसंख्या में जिला कौन सा है? तो जो हरियाणा का फरीदाबाद है वो क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला माना जाता है। और वैसे एरिया में ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर लोग सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं। तो इसे जनसंख्या के जो 4 जिले हैं जिसमें बहुत अधिक जनसंख्या है उसे याद करने का एक फॉर्मूला है FHB&G। F से फरीदाबाद, H से हिसार, B से भिवानी और G से गुरुग्राम। ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर हरियाणा में सबसे अधिक लोग रहते हैं, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या हरियाणा में यही है। इसके बाद आता है हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो जो हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 10 है। लोकसभा की सीट हमारे हरियाणा में 10 हैं। और ये जो 90 है, 90 सीट हरियाणा में किसकी है? ये विधानसभा की हैं। और राज्यसभा की जो सीट है वो हरियाणा में कितनी है? 5 है। इसके बाद आता है मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो जो मोर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में पड़ता है। कहाँ है? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में किसका प्रजनन केंद्र है? मोर और चिंकारा का। वो कहाँ पड़ता है? झाबुआ में। इसके बाद आता है बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो बॉक्सिंग के पावर हाउस है वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब कहा जाता है, बॉक्सिंग का पावर हाउस। इसे बीबीसी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बीबीसी। इसकी जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? वो जगदीश सिंह के द्वारा की गई थी। यहाँ पर मुक्केबाजों की अधिकता होने के कारण इसे और भी क्या कहा जाता है? इसे लिटिल क्यूबा यानी कि मिनी क्यूबा ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इसके बाद आता है हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो हरियाणा के लौह पुरुष है वो हमारे बंसीलाल जी हैं। कौन है? बंसीलाल। बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आता है हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा सुषमा स्वराज अवार्ड की जो शुरुआत है वो उसमें कितनी राशि देने की बात कही गई है? उसमें जो है 5 लाख राशि देने की बात हरियाणा सरकार के द्वारा कही गई है। हाल ही में महिला दिवस के उपलक्ष्य में बजट पास किया गया था और उसी में ही सुषमा स्वराज अवार्ड की शुरुआत की गई है, जिसमें हरियाणा में महिलाओं को कितने लाख रुपए देगी सरकार? 5 लाख रुपए अवार्ड के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद आता है हरियाणा में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। यहाँ पर हरियाणा के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो हरियाणा के मेवात जिले में पढ़ते हैं और सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हमारे गुरुग्राम में हैं। इसके बाद आता है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे सोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारा कैथल में। कहाँ है? कैथल में। हरियाणा में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक हमारा जींद में है और एक हमारा कैथल में है। जींद वाले का नाम जो है वो है बीरबारा। क्या है? बीरबारा। और जो कैथल वाला है वो सरस्वती है, यानी कि सोनसर। इसके बाद आता है हरियाणा सरकार के द्वारा सिख समाज से संबंधित म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो जो सिख समाज से संबंधित म्यूजियम है वो कहाँ बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। जैसा कि आपको पता है कुरुक्षेत्र में बहुत अधिक गुरुद्वारे भी बनाए गए हैं, मतलब गुरुद्वारे बहुत अधिक कुरुक्षेत्र में हैं। और जो सिखों के जो 10 गुरु हुए थे उनमें से जो 8 गुरु हैं वो कुरुक्षेत्र में आए हैं, इसलिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सिख समाज से संबंधित क्या बनाया जाएगा? म्यूजियम बनाया जाएगा। राजा नाहर सिंह हरियाणा जिले के कौन सी रियासत के शासक थे? तो वो कहाँ के थे? बल्लभगढ़ के। इन्हें बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता था? बल्लभगढ़ का शेर भी राजा नाहर सिंह को कहा जाता था। तो जो राजा नाहर सिंह है वो कहाँ के अंतिम शासक थे? वो बल्लभगढ़ के अंतिम शासक थे। इसके बाद आता है हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है वो हरियाणा के हिसार में पड़ता है। कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो ज्यादातर हरियाणा के हिसार में है, जैसे सुअर अनुसंधान संस्थान, भेड़ भैंस अनुसंधान संस्थान, ये सभी हमारे हिसार में पड़ते हैं। जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है इसकी शुरुआत ये कब बनाया गया था? 1986 में हिसार में स्थापित किया गया था। इसके बाद आता है चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर कब घोषित किया गया? तो वो कब किया गया था? 2008 में। कौन से ईयर में किया गया? 2008 में। तो आज की क्वेश्चन सीरीज हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।